Hello students, welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप सबने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा क्योंकि कल लास्ट डेट है, 28 इज द लास्ट डेट। तो इसलिए अगर कोई बच्चा रह गया है फॉर्म फिल करने से तो प्लीज आज और कल में बैठ के आप फॉर्म फिल कर लीजिए। साइट हैवी चल रही होगी आई होप। अब 2 दिन लास्ट में बहुत हैवी साइट चलती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट फिर भी कोशिश कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरने से रह गया है तो प्लीज उसको फिल कर लीजिए। 2-3 दिन बीच में गैप हो गया था तो हम आज जो है अब अपने टॉपिक्स आगे मैं आपको डेली 2 वीडियोस देकर कवर कराने की कोशिश करूंगी सारे टॉपिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 की सेकेंड यूनिट, और हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं? रिसर्च टाइप्स। हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं? रिसर्च टाइप्स, जिसमें हम फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च भी कवर कर चुके हैं। मिक्स रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च। अब जो रिमेनिंग बची हुई रिसर्च के टाइप्स हैं वो हम आप अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एन इंक्वायरी इनटू अ प्रॉब्लम और टॉपिक दैट एग्जामाइन्स द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल और थिंक ऑन अनदर। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टॉपिक पे सर्चिंग चल रही है आपकी, तो जब आप उसको एग्जामाइन करते हैं तो एक वेरिएबल का असर जब दूसरे वेरिएबल पर देखा जाता है तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कही जाती है। लाइक कॉज एंड इफेक्ट, कि किसी ना उस प्रॉब्लम का कुछ कारण भी होगा और उस कारण से क्या इफेक्ट हुआ वो भी होगा। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं, जैसे मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स चेंज कर देना। इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं आपको बताऊं टीचर और स्टूडेंट में टीचर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कॉज है। डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट, जिन पे इफेक्ट पड़ता है। मीन्स टीचर क्या होते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टूडेंट है जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इसमें कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि कांस्टेंट रहता है, और ऑब्जर्वेशन, जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिजल्ट्स। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में मैंने आपको क्या बताया कि टीचर एक मैनिपुलेशन कॉज होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट होता है जो कि ऑब्जर्व में आता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? लर्निंग होती है। टीचर कुछ सिखाता है स्टूडेंट को तो वो लर्निंग हो रही है, और वो जो बीच में लर्निंग होती है वो बीच का जो वेरिएबल कहलाता है वो कहलाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल, INTERVENING, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई कंपनी मीन्स कुछ चेंज करना चाह रही है, अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना चाह रही है फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन लेवल, तो क्या होगा? उसका जो है फ्यूचर में पता चलेगा कि जो हमने बिजनेस प्लानिंग करी है, बिजनेस प्लानिंग जो प्रोसेस है उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो आज का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। मतलब कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर जब फर्क पड़ता है तो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किस में आ जाते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स मैनिपुलेशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स ऑब्जर्व। कंट्रोल ग्रुप जो होता है इसमें वो कांस्टेंट रहता है। अब ये तो हुए कुछ छोटे छोटे से टर्म्स। आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिसर्च जो है वो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जस्ट अपोजिट होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। इसमें जो है वाइडर स्कोप होता है, जिसमें हम थ्योरीज, रीजनिंग, ये सब चीजें कंसिडर करते हैं, तो वो होता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अपोजिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी मैं आपको लिस्ट शो करती हूँ। देखिए हमारी ये लिस्ट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लिस्ट है काजी एक्सपेरिमेंटल। काजी एक्सपेरिमेंटल जो होती है, जो ना तो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होती है और ना ही कंप्लीटली नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है, जो मिक्स्ड होती है, हाफ एक्सपेरिमेंटल होती है और हाफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसे हम काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टर, देखिए एक्सपोस्ट फैक्टर जो होती है वो होती है आफ्टर द फैक्ट। मतलब हम कोई स्टडी करने के बाद जो अकरेंस हमको मिलती है, जो हमें पता चल रहा है,
कुछ हो गया है और होने के बाद जब हमें पता चल रहा है तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। जैसे सपोज टू बी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन के रूप में, कि जो बच्चों को मिड डे मील दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, अब बच्चों ने खाना खाया, अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत जब खराब हो गई खाना खाने के बाद, तब हमें पता चला कि खाने में कुछ प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई बच्चों की तबीयत बिगड़ी, तो कहीं ना कहीं उसका जो है फैक्टर बाद में पता चला, आफ्टर द फैक्ट हमने बाद में स्टडी करी कि खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इसका मतलब खाने में ही कुछ परेशानी थी। तो मिड डे मील जो है एक्सपोज फैक्टो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी को हम फॉर्मुलेटिव भी बोलते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मींस जिसमें प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमारे को एक्सप्लोर करना होता है, कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, जिसमें कि हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स कि जिसमें हमारे पास कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं होती, जिसके बारे में जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसको उसके बारे में कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत लिटिल नॉलेज होती है। तो इट इज यूजली कंडक्टेड एज अ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? जैसे कि पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो इसलिए उसको पायलट स्टडी उसी को बोलते हैं जिसके बारे में आपको या तो कुछ भी नहीं पता होता या आपको उसके बारे में लिटिल नॉलेज होती है, तो इट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें एक तो आप रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, न्यू इंसाइट्स लेकर आते हैं, अपने आइडियाज को डिस्कवर करते हैं, और ये नेचर में होती है क्वालिटेटिव। एक्सप्लोरेटरी क्या होती है बाय नेचर? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज क्वालिटेटिव इन नेचर। इसमें हम प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं, मतलब कि फर्स्ट स्टडी करते हैं, पायलट टेस्टिंग इसमें होती है, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी इसमें होती है, तो ये सब चीजें किसमें कही जाती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं, प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं, और अभी हमें क्या करना होता है इसमें? एक तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसी होती है? क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज जो होती हैं वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आती हैं, मतलब हम कुछ फैक्ट फाइंड कर रहे हैं, कुछ सर्वे कर रहे हैं, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। मींस जहां पर हम एज इट एज जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो प्रॉब्लम है, और मतलब जहां पर हम डिस्क्रिप्शन एज इट एज ले लेते हैं, एज इट एज ये वर्ड आपको इसमें ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ठीक है। वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये सब चीजें आपको छोटी छोटी सी पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी होंगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। नेक्स्ट इज कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती है, जिसमें प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड होती है, कॉज और इफेक्ट जिसमें आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो कॉजल रिसर्च उसी में आती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही हम कॉजल रिसर्च बोलते हैं। तो सेम जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ी है वो ही कॉजल रिसर्च होती है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से आपको पता चल रहा होगा इसमें हम किस पे रिसर्च करते हैं? पास्ट इवेंट्स पर, जो हिस्ट्री में इवेंट्स हो चुके हैं, जब हम उस पर कुछ रिसर्च करते हैं तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में आते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियंस के बारे में, ये सब चीजें, मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो आती हैं ये सब आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जिसमें हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं, हमारे पास रिसर्च अवेलेबल है, रेडीमेड अवेलेबल है, बस हमें उसको एनालिसिस करना है, तो मींस कंटेंट के क्रिटिकल इवेल्युएशन तक पहुंचना है एनालाइज करके, ठीक है। आपके पास क्या है? ऑलरेडी रिसर्च अवेलेबल है, रेडीमेड आपके पास बिल्कुल तैयार है, आपको उसको सिर्फ क्या करना है? एनालाइज करना है। इट इज एनालिटिकल रिसर्च। ये छोटी छोटी सी रिसर्च है, इसलिए मैं इनकी डीप स्टडी या डीप पॉइंट्स नहीं लेकर आई हूँ, आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, तो आई होप आपको सारी रिसर्च क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च इवेल्युएटिव, सॉरी, नेक्स्ट इज इवेल्युएटिव रिसर्च। इवेल्युएटिव रिसर्च में क्या होता है? हम एंड रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि सपोज टू भी कोई पॉलिसी है, 5 ईयर प्लान है, जैसे कि भारत में क्या हुआ था, अभी स्वच्छ भारत अभियान हुआ था, तो अब जो स्वच्छ भारत अभियान हुआ, हमें लास्ट में पता चलेगा कि जो हमने 5 साल का वो अभियान चलाया था वो सक्सेस हुआ या नहीं, मतलब गुड
था या बैड था, अच्छा रहा या नहीं अच्छा रहा, तो वो कब पता चलेगा? 5 साल के बाद, क्योंकि वो 5 साल की पॉलिसी है। तो इट मीन्स जो एंड रिजल्ट इवेल्युएट होते हैं, जो लास्ट में इवेल्युएशन आपको पता चलेगा किसी भी रिसर्च के, तो वो कहलाता है आपका इवेल्युएटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च लुकिंग बैकवर्ड, ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी पहले की वीडियोस में आप लोग देखिएगा। डायग्नोस्टिक रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि जब हम कुछ बैकवर्ड देखते हैं, लुकिंग बैकवर्ड। डायग्नोज, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोज करता है, तो वो पूछता है कि अगर आपके पेट में दर्द हुआ तो क्यों हुआ, आपने पहले ऐसा क्या खाया था जो आपके पेट में दर्द हुआ। तो इट मीन्स वो लुकिंग बैकवर्ड, आपको वो पीछे की तरफ देख रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं पहले कुछ फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है कि किस फ्रीक्वेंसी से आपको बुखार आया, कितना तेज आपके पेट में दर्द हुआ, डिफिकल्टीज चेक की जाती हैं, प्रॉब्लम देखी जाती है, फिर प्रॉब्लम का कारण जाना जाता है। तो ये सब किस में आती है? डायग्नोस्टिक रिसर्च में। नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च का मीनिंग क्या हुआ? जहां पर हम सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं। लाइब्रेरी से समझ में आ रहा होगा, लाइब्रेरी में क्या होती है? बुक्स होते हैं, जर्नल्स होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं। तो इन सब चीजों से जब हम अपनी रिसर्च तैयार करते हैं, सेकेंडरी डेटा से बेस्ड जब हम डेटा तैयार करते हैं, तो वो आपकी लाइब्रेरी रिसर्च में आती है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो हमने फंडामेंटल रिसर्च पढ़ी थी, वो ही कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को ही बोलते हैं। हमने सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च डिस्कस करी थी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च का ही नाम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च में हम एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। मीन्स ये empirical research is based on behavior observation. They are occasionally experimental and sometimes they are not. कभी तो experimental होती हैं और कभी experimental नहीं होती हैं। इसमें जो है डेटा अवेलेबल होता है, प्राइमरी डेटा आपके पास एविडेंस के तौर पर कुछ डेटा अवेलेबल होता है, और फिर अकॉर्डिंगली आपके उसी हिसाब से स्टैंडर्ड तैयार करके आप जो है जो रिसर्च तैयार करते हैं वो आपके एम्पेरिकल रिसर्च में आता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस है और फिर आपने उस एक्सपीरियंस से क्या ऑब्जर्व किया। तो ये दो टर्म, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन, इट इज नोन एज एम्पिरिकल रिसर्च। दिस इज नोन एज एम्पिरिकल रिसर्च। तो आई होप आपको सारी रिसर्च के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। की पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर वन बाय वन हम सारी डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को तो वीडियो भी बहुत लंबी होगी, और वन बाय वन अगर मैं बनाती हूँ तो ये बहुत सारी वीडियोस में बनता। तो मैंने आपके साथ की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिससे आप एग्जाम में अगर कोई भी आपसे रिसर्च पूछी जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। रिसर्च टाइप्स आपके कवर हो गए हैं। अभी देखिए मैं आपको एक बार सिलेबस गो थ्रू और करवा देती हूँ। सिलेबस है रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हम पढ़ चुके हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आने वाली अपकमिंग वीडियो में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे, और इसमें कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अपकमिंग वीडियोस में। तो प्लीज बने रहिएगा, और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।